गुस्सा आपके नाक पे आके बैठ गया है डोनाल्ड ट्रंप की, कभी पाकिस्तान को आसिम मुनीर को गले लगाते हैं, उसको उकसाते हैं कि हाँ मार भारत को, ठीक है, तो फिर तो साहब ये तो डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी तो गई भाड़ में, चूल्हे में गई साहब। जोर लगा लिया आपसे कि अच्छे रिश्ते हों, आप चाहते ही नहीं, आप तो उल्टा नुकसान कराने पे आमादा हो गए हो, तो फिर कैसे चलेगा ना साहब, फिर हमको हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ेगी साहब। So what is the way ahead? National security strategy of the United States says focus on domestic, focus on reindustrialization of America, focus on Western Hemisphere. ट्रम्प साहब के नीचे रॉक बॉटम पहुंच गए। ये सिलसिला एक्चुअली जो बाइडेन के टाइम में शुरू हो गया था, जबकि अमेरिका की CIA ने ISI के साथ मिलकर बांग्लादेश में एक कू किया, बांग्लादेश में एक कलर रेवोल्यूशन करी, जमायते इस्लामी, ISI, CIA का गठजोड़। फिर उन्होंने नेपाल में कू किया, कलर रेवोल्यूशन करी। उसके पहले श्रीलंका में इस प्रकार की कलर रेवोल्यूशन कर चुके थे। जो बाइडेन के टाइम में हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया GE 404 इंजन का मामला लेकर। हमने $1 अरब दिए अमेरिका को GE 404 इंजन के लिए, $1 अरब दिए, 2 साल बीत गए साहब, 2 इंजन नहीं आए, पूरा सेटबैक कर दिया, जबकि वो जानते थे कि कितना क्रूशल था भारत के लिए अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाना। MiG-21 सब फेज आउट हो गए, अमेरिका ने पीठ में छुरा घोंप दिया। कहानियां आ रही थी कि साहब अमेरिका जो है अब वो कुकी लैंड बनाना चाहता है, क्रिश्चियन कुकी लैंड, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से टेरिटरी काट के म्यांमार से मिलाकर वगैरह वगैरह। अब साहब ये तो दुश्मनाई का काम है ना। बहुत उम्मीद थी भारत में कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो मोदी और उनके रिश्ते बड़े ही दोस्ताना हैं, याराना बहुत गहरा है, तो बिल्कुल फेरबदल हो जाएगा। कुछ देर तो लगा कि हाँ साहब वाकई उम्मीद जगी है, लेकिन फिर ऑपरेशन सिंदूर आया और अब तो साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब तो फिर हाथ धो के हमसे दुश्मनाई मोल ले ली। यानी ये जो लगता है वॉशिंगटन में बाईपार्टिजन कंसेंसस हो गया है कि भारत से दुश्मनाई लेनी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वो भारत जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, अब वो अपनी औकात पर वापस आ रहा है। उसे पता चल गया है कि भारत को पाकिस्तान ने किस हद तक ठोका था, और अब कह रहे हैं कि आसिम मुनीर को ट्रम्प ने कहा था कि भारत को ठोको। पाकिस्तान ने किसी के कहने पर आपको नहीं ठोका, पाकिस्तान ने आपको इसलिए ठोका कि आपने पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला कर दिया, अपने मिसाइल मार दी। उसके बाद पाकिस्तान ने ऐसा ठोका कि आप ट्रम्प बाबू के पास भागते गए और अपनी जान बचाई। और अब दोस्तों देखिए कि आप जनरल बख्शी की ये पहली बाइट, जिसमें वो कह रहा है कि ट्रम्प आसिम मुनीर को कहता है कि जाओ भारत को मारो। दोस्तों ये लैंग्वेज और ये जो जुमला है ये भी बहुत बड़ा है। जनरल बख्शी के मुंह से उसने मान दिया है कि पाकिस्तान ने उसे बुरी तरह ठोका था। और अब इनके साथ आगे क्या हो रहा है दोस्तों, आगे भी आपको सुनाता हूँ, मुलाजा करें। लेकिन वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी पर भी क्लिक कीजिएगा। फॉरगेट अबाउट बातें मीठी मीठी जितनी भी की जाए कि साहब डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, मिला क्या? चारों तरफ से भारत के आग लगाए जा रहे हैं, हमारे खिट्टे में, हमारे इलाके में पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट दिया जा रहा है। सबसे चहेते डोनाल्ड ट्रंप के अगर हैं तो वो हैं मुल्ला आसिम मुनीर। तो वेयर आर थिंग्स हेडिंग? क्या होगा 2026 में और उसके आने वाले वर्षों में? कहाँ जा रहे हैं भारत अमेरिका के रिश्ते? देखिए, एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अमेरिका ने निकाली है, जिसके तहत मुख्य बिंदु ये हैं। नंबर 1, अमेरिका फोकस करेगा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिवाइवल ऑफ द मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस इन यूनाइटेड स्टेट्स। सारी इंडस्ट्री आउटसोर्स कर दी थी चीन को, अब वो दूसरा चीन नहीं बनाना चाहते। लेट्स गेट दैट वेरी क्लियर। वो एक बार धोखा खा चुके हैं, वो दूसरी बार चीन नहीं बनाना चाहते। अब वो इंडस्ट्रीज वापस अमेरिका में लाना चाहता है, इसलिए टैरिफ बढ़ा रहा है। टैरिफ ट्रेड वॉर शुरू कर दी साहब। सबसे ज़्यादा टैरिफ किस पे लगा है? 50% लगा है भारत पे, 50% लगा है ब्राज़ील पे, जो कि ब्रिक्स के 2 बड़े खंबे हैं, स्तंभ हैं। इनको चुन के उसने लगाया है कि साहब ये तो मेरे बरखिलाफ हैं। और हमारे देश में एक तबका है साहब, नहीं हमारा तो मोहब्बत है अमेरिका के साथ, पीपल टू पीपल रिलेशंस आर वेरी गुड। ऐसी तैसी कर दी है पीपल टू पीपल रिलेशन की। H1B वीज़ा नहीं दे रहे, वीज़ा पे $1 मिलियन की फीस लगा रहे हैं। जो भारतीय हैं अमेरिका में उनको बाहर खदेड़ने की कोशिश चल रही, तो रह क्या गया?
फिर भी हमारे यहाँ बड़ी भारी उम्मीद है कि नहीं साहब वही याराना दोस्ताना हो जाएगा जैसे पहले था। ये हम कह किस बुनियाद पे? मुझे बड़ी खुशी होगी व्यक्तिगत रूप पे अगर ऐसा होता है। डेमोक्रेसी रिश्ते अच्छे होने चाहिए, लेकिन क्या वास्तविकता ये है? प्लीज आपको मतलब ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, रियलिस्टिक होना पड़ेगा। वास्तविकता तो कुछ और ही है साहब। वो तो आप छोड़ दीजिए दोस्ती, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो तो दुश्मनाई बोल लेने पे आ गए। शत्रुबोध नहीं अगर आपको अभी तक हुआ तो पता नहीं फिर कब होगा साहब। अब अमेरिका कह रहा है कि हाँ जी चाइना मेरा मेन कंपेटिटर है, लेकिन मैं उसे लड़ूंगा नहीं साहब। मेरे जो एलाइज हैं दे विल डू द हेवी लिफ्टिंग, खून वो बहाएंगे, रिसोर्सेज मैक्सिमम वो लगाएंगे। हाँ मैं हथियार बेच दूंगा साहब, मैं न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड कर दूंगा। अगर जापान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, फिलीपीन साउथ कोरिया के पास नहीं है, तो मैं न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे दूंगा। उससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा साहब। लड़ना आपको पड़ेगा, जैसे यूक्रेन लड़ा है आखिरी यूक्रेनियन तक। हमें नहीं फर्क पड़ता कितने जापानी मरे, कितने साउथ कोरियन मरे, फिलिपिनो मरे, हम नहीं आएंगे, हम नहीं मरवाएंगे अपने लोग साहब। क्योंकि उसको भी भास हो गया है कि चीन के पिछवाड़े में आके लड़ना 7,500 किलोमीटर दूर अमेरिका के तट से और चीन के तट से 100 किलोमीटर दूर लड़ाई लड़ना नुकसान हो सकता है। खासकर हाइपरसोनिक मिसाइल जब आ गए हैं, अमेरिका के पास नहीं है, रूस के पास है, चीन के पास है, भारत के पास है। ठीक है साहब, उसमें नुकसान हो सकता है। जो 11 कैरियर बैटल ग्रुप है वो कैरियर डुबो सकते हैं, एंटी एक्सेस, एंटी एरिया स्ट्रेटेजी वगैरह। तो वो कह रहे हैं नहीं साहब, जो मेरे एलाइज हैं, यूरोप लड़ना चाहता है रूस से, वो लड़े, वो मरे, यूक्रेन के लोग मरे, मेरे को कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर मेरे ट्रूप्स बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं आएंगे, पैसा आपको देना पड़ेगा, हथियार खरीदने पड़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करूंगा। तो साहब फिर मतलब हम लड़ें चीन से किसके लिए? फॉर अमेरिकन प्रमोशन ऑफ अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट। ये कहां तक की अकलमंदी? भारत ने कह दिया हमको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत प्यारी है साहब, हम औटार्की चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग, हम अब कॉलोनी नहीं रहे अंग्रेजों की। तो हम जो है साहब अपने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देंगे। ये गवारा नहीं है साहब, हमको तो गुलाम चाहिए, तलवे चाटने वाले। देख कि मैं और P8 पोसाइडन नहीं दूंगा, मैं ये नहीं दूंगा, कल स्पेयर पार्ट देने से मना कर दें, सारी स्ट्रेटेजिक फ्लीट C-17 है, कल उसके स्पेयर पार्ट आने बंद होंगे तो क्या होगा साहब? एक हमने ट्रेलर देख लिया ये जो GE404 इंजिन का, और हैरत की बात यह है वो ट्रेलर देखने के बावजूद हमने 200 इंजिन का सौदा साइन कर दिया है साहब। 2 इंजन अभी तक दिए नहीं साहब। रो पिट करने के बाद 5 इंजन आए हैं साहब 2 साल के अंदर। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि साहब नहीं, पहले डील ये थी कि जो तेजस मार्क 2 के लिए हमें G414 इंजन मिलेगा। वो कह रहे हैं कोई नहीं है साहब। तो बोले ठीक है साहब, यहाँ हाथ जोड़ के बोलो 404 दे दो साहब, जो उससे एक जनरेशन पीछे का है। पैसा नगद दे रहे हैं साहब, कोई उधार नहीं मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे साहब। ये थोड़ा सा हमको यथार्थ की तरफ जाना होगा। ये सबसे गलत चीज हम ये अगर गलती एक भारी कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि उम्मीद पे इंसान जीता है। नहीं साहब, हमारे रिश्ते अच्छे हो जाने चाहिए, हो जाने चाहिए। क्या वो हो रहे हैं? क्या कुछ आपको इंडिकेशन मिली है? क्या 50% टैरिफ आपसे हटा है? क्या ट्रेड डील हो गई है? नहीं हुई है तो फिर हम किस इंतजार में बैठे? कितनी लात और खाएंगे, कितनी ह्यूमिलिएशन अमेरिका के हाथों और करानी पड़ेगी कि हमको तब तक पूरा विश्वास हो जाए कि नहीं साहब ये तो दुश्मनी मोल ले ही ली। मैं नहीं कहता कि हमें जो है अमेरिका के साथ बेवजह पंगे लेने चाहिए, कि लड़ाई करना जरूरी है। नहीं, किसने नहीं कहा। आप शांत हो जाके चुप हो जाइए, जैसे कि हमारी सरकार ने अभी तक किया है। कोई गाली गलौज नहीं किया, बड़े ठंडे दिमाग से, लेकिन अपना जो राष्ट्रहित है वो समझा दिए। हाँ जी, हम रूस से तेल लेंगे क्योंकि हमें सस्ता पड़ता है। हम अपनी इकोनॉमी को तबाह नहीं करना चाहते आपको खुश करने के लिए, जैसे यूरोप ने कर दी। यूरोप की इकोनॉमी की तबाही हो गई है, भट्टा बैठ गया। तो आप चाहते हैं कि नहीं साहब हम रूस से सस्ता तेल लेना बंद करें, आपसे 5 गुना ज्यादा दाम पे लें, तभी आप खुश होंगे। अरे साहब जाए भाड़ में, ऐसी खुशी हमें नहीं चाहिए। ना खुश तो हम क्या करें? हमने तो पूरा जोर लगा लिया, पूरी कोशिश कर ली साहब। लेकिन अगर आप गुस्सा आपके नाक पे आके बैठ गया डोनाल्ड ट्रंप की, कभी पाकिस्तान को आसिम मुनीर को गले लगाते हैं, उसको उकसाते हैं कि हाँ मार भारत को,
ठीक है, तो फिर तो साहब ये तो डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी तो गई भाड़ में, चूल्हे में गई साहब। रवैया पूरा पीठ में झुरा खोपने का, धोखा देने का। अब आप पीठ अपनी छलनी कराना चाहते हैं तो फिर क्या कोई कर सकता है साहब। देखिए साहब, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारी उम्मीद थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए। कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि साहब मोरलेस एग्रीमेंट हो गया, हम वेट कर रहे थे कि ये डील हो जाए, ट्रेड और टैरिफ की डील है अमेरिका के साथ, 50% के वो हटाए। मैं नहीं कह रहा कि आप जाके पंगे लें, आप ध्वज खड़ा कर दें अमेरिका के खिलाफ बगावत का वगैरह वगैरह, लेकिन जैसे को तैसा तो करना पड़ेगा साहब कि भैया हमने तो जोर लगा लिया आपसे कि अच्छे रिश्ते हों, आप चाहते ही नहीं, आप तो उल्टा नुकसान कराने पे आमादा हो गए हो, तो फिर कैसे चलेगा ना साहब। फिर हमको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी साहब। So what is the way ahead? National security strategy of the United States says focus on domestic, focus on reindustrialization of America, focus on Western Hemisphere, कि अगर चीन से लड़ना है, चीन से कंपटीशन करना है तो एलाइज आगे बढ़ने चाहिए, यूक्रेन जैसे एलाइज होने चाहिए। क्या भारत यूक्रेन बनना चाहता? क्या भारत अमेरिका के बिहाफ पे आखिरी भारतीय तक लड़ना चाहता है चीन से? नो क्वेश्चन। लड़ेंगे, अगर चीन कुछ ऐसा करे तो लड़ेंगे और अच्छा लड़ाई करेंगे, लेकिन अमेरिका के कहने पे, अमेरिका की खुश करने पे एक गोरा पीठ पे हाथ फेर दे, वाह वाह कालू बड़ा अच्छा लड़ रहा है तू, अश्वेत बड़ा अच्छा लड़ रहा है तू, माफ कीजिए हम पगला नहीं गए। ठीक है साहब, हमको भी अपने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देनी है। तो क्या होगा आने वाले साल में? मुझे 2026 में तो कोई खास उम्मीद नहीं है कि कोई फेरबदल होगा, पलट होगा, लेकिन इज दिस द लास्ट वर्ड? नो। देखिए साहब, जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, यूनिपोलर ऑर्डर था 2020 तक, उसके बाद से साहब ये मल्टीपोलर ऑर्डर बन रहा है बड़ी तेजी से, और तब बड़े बड़े युद्ध हुए, वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, अब फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है, वर्ल्ड वॉर 3 खटखटा रही है दरवाजा आपका। खासकर यूरोप वाले तो पगला गए हैं साहब, वर्ल्ड वॉर 3 कराएंगे, न्यूक्लियर वॉर कराएंगे। सबसे रैशनल, सबसे क्लियर थिंकिंग लोग हम हैं। यूरोपीय हमसे सीखो, एशिया वालों, अफ्रीका वालों हमसे सीखो। क्या सीखें सर? बाप का वर्ल्ड वॉर 1 तुमने कराई, वर्ल्ड वॉर 2 तुमने कराई, अब वर्ल्ड वॉर 3 कराने पे आमादा होगी साहब। पेट की हमारी हवस पूरी नहीं होगी जब तक कि पूरी दुनिया में खूना खच्चर न्यूक्लियर क्लाउड ना आ जाए। तो साहब आप अपना करिए, यूरोप में जो करना है, बाकी लोग अभी पूर्ण रूप से पागल नहीं हुए हैं, लेकिन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के चलते अलाइनमेंट्स में बहुत तेजी से समीकरण बदली होते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में हमने देखा था रूस और जर्मनी इकट्ठे थे स्टार्ट में, और फिर सबसे भीषण लड़ाई रूस और जर्मनी की हुई। इटली was पार्ट ऑफ द एक्सिस पावर, वो एलाइज की तरफ चला गया। मतलब ये समीकरण बहुत बदलते हैं, जैसे कैलिडियोस्कोप बदलता है, जैसे गिरगिट रंग बदलता है। तो क्या ये स्थिति फ्रोजन इन स्टोन रहेगी? आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट एट ऑल श्योर। अमेरिका की भी माथे पे ठंडे पसीने आ रहे हैं, क्योंकि पीयर ग्रुप मिलिट्री पावर है रूस और चीन, जो अपने पिछवाड़े में उनकी ताकत इतनी है कि अमेरिका उनसे पंगा लेने से कतरा रहा है। तो कल अगर अमेरिका को लगे कि साहब मेरा चीन से बड़ा भारी विस्फोट हो गया है, बड़ा भारी टक्कर हो गई, तो आएगा आपके पास, फिर आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। रूस और अमेरिका की टक्कर वो खत्म करना चाहता है, क्योंकि वो चीन से निपटना चाहता है। इससे भारत का भी फायदा, हमारी अच्छी दोस्ती है रूस के साथ, ट्राइड एंड टेस्टेड रिलेशनशिप है। तो इट इज नॉट कास्ट इन स्टोन, इट इज नॉट फ्रोजन फॉर एवर, बट अभी के लिए हमको यथार्थ पे चलना होगा, वास्तविकता पे चलना होगा, सपनों पे नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो तकरीबन शत्रुबोध हो गया है, जंग पे आमादा हो गए हैं। क्या जंग मतलब वो आग लगा रहे हैं नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, लद्दाख में, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, पाकिस्तान को गोदी बिठा लिया है। तो फिर साहब रिश्ते सुधर तो नहीं सकते, अभी हाल में तो नहीं सुधरेंगे, उसके बाद क्या होता है तब की तब